केस हुआ बंद, लेकिन 12 साल बाद खौफनाक खुलासा। एक कत्ल और कई चेहरे बेनकाब। बेटे के फोन नंबर ने किया पिता के काले साम्राज्य का पर्दाफाश। इस कहानी की शुरुआत होती है कर्नाटक के होन्नावर इलाके से, जहां पर पुलिस को एक डेड बॉडी मिलती है। इससे पहले पुलिस को जानकारी मिलती है कि 9 जून 2019 को कर्नाटक के पुत्तूर पुलिस स्टेशन में एक महिला ने केस दर्ज कराया है। लड़खड़ाते शब्दों से इस महिला ने पुलिस से कहा कि मेरे पति गायब हैं, आप प्लीज उन्हें ढूंढ दीजिए। फौरन पुलिस ने केस दर्ज किया और खोजबीन में जुट गई। अब आपको इस कहानी के असली किरदारों से रूबरू करवाते हैं, जिसमें कई नाम हैं, लेकिन 3 चेहरे सबसे ज्यादा पुलिस की नजरों के सामने छाए रहे। पहला किरदार विश्वनाथ राय, दूसरा किरदार विश्वनाथ राय की पत्नी मल्लिका राय, तीसरा किरदार विश्वनाथ शेट्टी और चौथा लेकिन सबसे अहम किरदार सुभाष चंद्र, जिनके बारे में एक एक करके हम आपको आगे बताएंगे। दरअसल साल 2001 के जून महीने के 10 तारीख को कर्नाटक पुलिस को होन्नावर इलाके से एक शख्स की लाश मिलती है। इस लाश की पहचान के नाम पर इकलौता सुराग उसकी शर्ट के कॉलर पर लगा एक टैग था, जिस पर लिखा था सिंधु पुत्तूर 21376। जांच के बाद इस कहानी में एंट्री होती है पहले किरदार यानी कि विश्वनाथ राय की पत्नी मल्लिका राय की। जब पुलिस को पता चला कि एक दिन पहले ही पड़ोस के पुत्तूर ग्रामीण पुलिस स्टेशन में एक आदमी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। खबर मिलने के बाद फौरन पुलिस अस्पताल के मुर्दाघर पहुंचती है और खुलासा होता है कि जिस आदमी की गुमशुदगी की रिपोर्ट मल्लिका ने दर्ज कराई है, ये उसी की लाश है। आनंद फानन में पुलिस मल्लिका को पुलिस स्टेशन बुलाती है, जहां पर मल्लिका कपड़े पर लिखे सिंधु पुत्तूर 21376 के टैग से लाश की पहचान अपने पति यानी कि इस कहानी के दूसरे किरदार विश्वनाथ रॉय की लाश के रूप में करती है, जो कि एक फाइनेंसर के रूप में काम करते थे। इस दौरान मल्लिका ने यह भी बताया कि उसने आखिरी बार 7 जून को पति विश्वनाथ से बात की थी। उस दौरान विश्वनाथ उपिनंगडी में अपनी फाइनेंस फर्म शिवा फाइनेंस के मैनेजर विश्वनाथ शेट्टी के साथ मौजूद थे। दोबारा फ़ोन किया तो शेट्टी ने फ़ोन उठाया और कहा कि विश्वनाथ के साथ तालापड्डी में है, लेकिन पति से बात करवाने के लिए कहा तो उसने फ़ोन काट दिया। मल्लिका के इस बयान के बाद पुलिस ने फौरन ही शेट्टी की तलाश शुरू कर दी। तभी पुलिस को पता चला कि विश्वनाथ के गायब होने वाले दिन से शेट्टी भी लापता है। इसके बाद शेट्टी की बीवी से पुलिस ने पूछताछ की। इस दौरान शेट्टी की पत्नी ने केवल इतना बताया कि 7 जून को उसने यानी कि शेट्टी ने फ़ोन पर बताया कि उसका एक दोस्त कुवैत से आया है और वो विश्वनाथ के साथ मैंगलोर जा रहा है। जिसके बाद पुलिस की एक टीम जांच के लिए मैंगलोर पहुंचती है, जहां पर कादरी पार्क के पास शेट्टी की गाड़ी तो मिलती है, लेकिन शेट्टी का कोई सुराग नहीं मिलता। बाद में पुलिस को पता चला कि हत्या के दिन विश्वनाथ और शेट्टी के बीच पैसों को लेकर झगड़े हुए थे। इसके बाद शेट्टी बियर की बोतलें लेकर आया और यहाँ से ये लोग विश्वनाथ के दूसरे घर पर गए और साथ ही कंपनी का एक और कर्मचारी सुभाष चंद्र भी गया। शेट्टी और सुभाष चंद्र इस केस के तीसरे और चौथे किरदार हैं। अब यहाँ से शुरू होती है विश्वनाथ के कातिल की तलाश, जिसमें पहली गिरफ्तारी होती है सुभाष चंद्र की। पुलिस की पूछताछ के दौरान सुभाष चंद्र ने बताया कि 7 जून को ही शेट्टी ने लोहे की रॉड से मारकर विश्वनाथ को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद उसकी लाश को कार में डालकर उसे साथ में लेकर चला गया। शेट्टी की तलाश में पुलिस आसपास के सभी जिलों में रहने वाले उसके दोस्तों और रिश्तेदारों के घर पर टीमें भेजती है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। वक्त बीतता गया और अगले कुछ सालों में ही विश्वनाथ राय हत्याकांड की फाइल ठंडे बस्ते में चली जाती है। इस हत्याकांड के ठीक 12 साल बाद जिस पुलिस थाने में ये केस दर्ज था, सितंबर 2012 में वहां पुलिस इंस्पेक्टर सुरेश कुमार पी का तबादला हो जाता है। जिले के एसपी एसडी शरणप्पा सभी थानों के लिए आदेश जारी करते हैं कि जितने भी अनसुलझे केस हैं उनकी फिर से जांच की जाएगी। इसके बाद विश्वनाथ राय हत्याकांड केस इंस्पेक्टर सुरेश कुमार के हाथ में आता है। इस केस में जांच, सबूत और बयान सब कुछ सही तरीके से किया गया था, लेकिन एक बात पर इंस्पेक्टर सुरेश की सुई अटक जाती है कि आखिर इतने सालों के बाद भी आरोपी शेट्टी की पत्नी और बेटे ने कभी पुलिस के पास आकर ये जानने की कोशिश क्यों नहीं की कि शेट्टी का क्या हुआ, उसकी गिरफ्तारी हुई है या नहीं। इसके बाद इंस्पेक्टर सुरेश ने इस केस को लेकर एक टीम बनाई और शेट्टी की पत्नी और बेटे के बारे में जानकारी जुटाने का काम सौंपते हैं। जांच के दौरान पुलिस ने शेट्टी की पत्नी के मोबाइल फ़ोन को ट्रैक किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अब बचता है शेट्टी का बेटा, जो कि उस इलाके का एक जाना माना क्रिकेटर था। जिले में होने वाले हर टूर्नामेंट में शेट्टी का बेटा ज़रूर खेलता था। इत्तेफाक से इंस्पेक्टर सुरेश ने जो टीम बनाई थी उनमें से एक कांस्टेबल भी क्रिकेट खेलता था।
और शेट्टी के बेटे को अच्छी तरीके से जानता भी था। कांस्टेबल ने बताया कि शेट्टी का बेटा 2 फ़ोन यूज़ करता है, लेकिन अपने दोस्तों को एक ही नंबर देता है। किसी तरह से कांस्टेबल ने शेट्टी के बेटे से दूसरे मोबाइल का नंबर हासिल कर लिया। इस नंबर की कॉल डिटेल निकाली गई तो बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए। उस नंबर पर हर 2 या 3 महीने में एक नंबर से कॉल आती थी और लंबी बातचीत होती थी। इसके बाद एक बार फिर से पुलिस ने शेट्टी की पत्नी के मोबाइल की कॉल डिटेल स्कैन की। वहाँ भी इस नंबर से लंबी बातचीत का रिकॉर्ड मिला। फिर क्या था? पुलिस इस नंबर की तलाश में जुट जाती है। छानबीन में सुराग मिलता है कि ये नंबर तमिलनाडु के इरोड इलाके में एक्टिव है। फिर क्या था? पुलिस इस नंबर की तलाश में जुट जाती है। छानबीन के दौरान पता चला कि ये नंबर तमिलनाडु के इरोड इलाके में एक्टिव है। ये वो इलाका था जहां बहुत घना सत्यमंगलम जंगल है और जो कभी डाकू वीरप्पन के छिपने के ठिकाने के तौर पर बदनाम था। लोकेशन ट्रैक कर जब जांच की गई तो वहां पर एक के बाद एक कई राज खुलने लगते हैं। पता चला कि यहाँ होटल में एक आदमी अपनी पत्नी के साथ 2-3 दिनों के लिए आकर रुकता है। अब सादे कपड़ों में 2 पुलिस वाले शेट्टी की तस्वीर लेकर इरोड इलाके में एक्टिव हो जाते हैं और लोगों से पूछताछ करते हैं। इस दौरान जो खुलासे होते हैं उसे सुनकर पुलिस वालों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दरअसल यहाँ पर शेट्टी अलग नाम और अलग पहचान के साथ रहता था। शेट्टी ने अपना नाम बदलकर राज रख लिया था और इसी नाम से यानी कि राज फाइनेंस के नाम से एक कंपनी भी चला रहा था। आखिर 6 महीने की लंबी छानबीन के बाद अगस्त 2014 में यानी कि विश्वनाथ रॉय की हत्या के ठीक 13 साल बाद पुलिस ने शेट्टी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में शेट्टी ने बताया कि विश्वनाथ की हत्या करने और उसकी लाश को फेंकने के बाद वो केरल के पलक्कड़ चला गया था। यहाँ वो कोयम्बटूर के एक डॉक्टर के फार्म हाउस में काम करने लगा। उसके काम से खुश होकर डॉक्टर उसे पहले कोयम्बटूर और फिर इरोड लेकर गए। यहाँ डॉक्टर का एक फार्म हाउस था। इरोड में शेट्टी ने अपनी फाइनेंस कंपनी भी शुरू कर दी और नाम बदल कर यहीं पर रहने लगा। इस दौरान अपनी बीवी से मिलने के लिए वो उसे यहीं पर बुला लेता, जिसके बाद दोनों होटल में 2 से 3 दिन तक रुकते थे। आपको बता दें कि पुलिस को शेट्टी तक पहुंचने में लगभग 14 साल लग गए और इससे आधा समय कातिल शेट्टी को सजा दिलाने में लगा। इसके बाद एक और तारीख आई 13 दिसंबर 2021, जब कोर्ट ने शेट्टी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और कई सालों तक पुलिस को चकमा देने वाला शेट्टी आखिरकार जेल की सलाखों के पीछे पहुंच ही गया। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।